इवनिंग एवरीवन, अगेन वेलकम बैक टू वेकअप एकेडमी यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं, तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं एफकैट के एग्ज़ाम्स के अंदर ज्योग्राफी में कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि कौन सा डेज़र्ट कहाँ पर है। ठीक है, तो कौन सा डेज़र्ट कहाँ पर है इसके बारे में आज हम बात करेंगे। कुछ इम्पॉर्टेंट डेज़र्ट्स हैं जो किस जगह पर है, ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो उन्हीं चीज़ों को आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीक्वेंस से। तो अपनी नोटबुक निकाल लो और एज़ यूजुअल पेन ले लो और शुरू करो कुछ इम्पॉर्टेंट डेज़र्ट्स के नाम लिखना और वो किस प्लेस पर लोकेटेड हैं वो लिखना। तो सबसे पहले शुरू करने के लिए हम एक बार रफली देख लेते हैं कि हमारे वर्ड में कहाँ पर कौन सा डेज़र्ट पाया जाएगा। फर्स्टली कि ये एग्जैक्ट लोकेशन नहीं होगी कि कहाँ पर मैं बना रही हूँ, बस एक रफली स्ट्रक्चर है कि हाँ आपको समझ में आ जाए कि किस प्रॉपर एरिया में आपको किसको स्टडी करना है। और उसके बाद इन सभी डेज़र्ट के नाम और किस प्लेस पर पाए जाएंगे ये आपको लिखवा देंगे। इससे क्या होगा ना कि आपके एग्ज़ाम में कभी 1 2 3 4 के फॉर्म में क्या आता है, अरेंज करने को आता है कि 4 आपको डेज़र्ट दिए हैं, उनको आपको अरेंज करना है इस तरह से कि कहाँ पर कौन सा पाया जाता है ऐसे ऑप्शंस के फॉर्म में। तो ये आप इजीली कर लोगे। तो एक रफली स्ट्रक्चर बना रहे हैं। जैसे कि हम बात करें अपने वर्ड की मैपिंग की, तो सबसे पहले ये हमारा इधर क्या होता है, नॉर्थ अमेरिका आएगा। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका के बाद यहाँ पर होता है नीचे हमारा साउथ अमेरिका। यहाँ पर क्या होगा, हमारा यूरोप आता है। यूरोप के बाद नीचे हमारा ये क्या होता है, अफ्रीका होता है। यहाँ से क्या होता है, फिर हमारा एशिया होता है। और ये नीचे हमारा क्या हुआ, अंटार्कटिका हुआ। और यहाँ पर क्या होता है, हमारा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अगेन आई एम रिपीटिंग कि रफली स्ट्रक्चर बना रहे हैं, इसको बिल्कुल बेस मत मानना कि ऐसा ही होता है, ऐसे से बहुत अलग है। ये एक रफली स्ट्रक्चर है। अब इस स्ट्रक्चर में आपको प्रॉपर आप एक बार देख लो कि कहाँ पर कौन सा डेज़र्ट पाया जाता है। सीक्वेंस से ध्यान रखना कि पैटागोनिया बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस जगह पर हमारा कौन सा होता है, पैटागोनिया, पैटागोनियन। ठीक है, मीन्स साउथ अमेरिका के अंदर आता है। सेकंड हमारा यहाँ पर होता है आटाकामा। ठीक है, आटाकामा। जब ऊपर बात करेंगे किसकी, नॉर्थ अमेरिका की, वैसे साउथ अमेरिका में भी 2-3 और हैं, लेकिन आपके एग्ज़ाम के लिए 2 इम्पॉर्टेंट हैं, वो दोनों मैंने आपको लिखवाए हैं। सारे नहीं लिखवाएंगे इसलिए ताकि बहुत सारे हो जाएंगे तो कन्फ्यूज़न होगा। जो आपके एफकैट के एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है वो मैं यहाँ पर नहीं बता रही हूँ। ठीक है, यहाँ पर कौन सा होता है, नॉर्थ अमेरिका में सोनोरन, सोनोरन। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका में। इसके ऊपर मोज़ाम्बिक, यहाँ पर मोज़ाम्बिक, MOZAVE, मोज़ाम्बिक। इसके ऊपर क्या होता है, ग्रेट बेसिन। इम्पॉर्टेंट है कि ग्रेट बेसिन कहाँ पर है, तो ग्रेट बेसिन नॉर्थ अमेरिका का पार्ट होता है। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका में है ये ग्रेट बेसिन। ठीक है, इसके ऊपर क्या होता है, डेथ वैली, बहुत इम्पॉर्टेंट। कई बार पूछा जाता है कि डेथ वैली कहाँ पर है, तो डेथ वैली है हमारी वो अरे यार, डेथ वैली कहाँ पर है, तो नॉर्थ अमेरिका के अंदर। ठीक है, यहाँ पर हालांकि राइटिंग नहीं समझ में आ रही होगी, प्लीज़ राइटिंग को मत समझने की कोशिश करना। यहाँ पर आगे भी सारे लिखवा देंगे, वहाँ पे आपको राइटिंग समझ में आ जाएगी। ये बस सिर्फ आपको समझाने के लिए एक रफली स्ट्रक्चर है कि हाँ आपको पता चल जाए कि कौन सी डेज़र्ट को आपको कहाँ पर स्टडी करना है, ताकि आपको ध्यान रहेगा। बाकी आपको एक बार मैप में खुद से भी इन चीज़ों को स्टडी करना होगा। ठीक है, जब बात करेंगे अफ्रीका की, तो अफ्रीका में यहाँ पर कौन सा आता है, हमारा नामीब।
बहुत इम्पॉर्टेंट है कौन सा? नामीब। नामीब के बाद इसके ऊपर आता है कालाहारी, अगेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट। कालाहारी, ठीक है। इसके ऊपर कौन सा? यहाँ पर है हमारा कौन सा? सहारा। सहारा कितनी स्टेट्स को कवर करता है अफ्रीका के अंदर, ये आप मुझे कमेंट में बताना। और सहारा के ऊपर कौन सा होता है? लीबियन, ठीक है। इधर आएंगे ऑस्ट्रेलिया के अंदर, तो ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पर होता है हमारा ग्रेट विक्टोरिया। ऑस्ट्रेलिया के जितने भी हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर है हमारा कौन सा? ग्रेट विक्टोरिया। ग्रेट विक्टोरिया के बाद यहाँ पर हमारा होता है कौन सा? सिम्पसन। सिम्पसन। सिम्पसन के बाद यहाँ पर ऊपर है गिब्सन। गिब्सन के बाद ऊपर है हमारा ग्रेट सैंडी। और यहाँ कहीं पे है हमारा कौन सा? तानामी। तानामी, ठीक है। एशिया। एशिया की बात करेंगे जब हम, तो एशिया में इंडिया और पाकिस्तान, यहाँ पर कौन सा है? थार, ठीक है। थार का मरुस्थल, थार डेजर्ट। यहाँ पर हमारा कौन सा पड़ता है? गोबी। गोबी कहाँ पड़ता है? तो गोबी पड़ता है हमारा मंगोलिया और चाइना के बीच में। गोबी, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और काराकोरम पड़ता है हमारा यहाँ पर। एक होता है हमारा अरब का मरुस्थल, अरब का डेजर्ट है वो यहाँ पड़ता है हमारा। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन पढ़ लो इसको, अरब, ठीक है। और डोज का पड़ता है कहाँ पर? इस जगह पर, ठीक है। तो मैपिंग के थ्रू जितने आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे वो मैंने यहाँ पे बता दिए आपको। हालांकि आपको इसमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा होगा ड्यू टू माय राइटिंग, लेकिन अब इन सभी को हम सीक्वेंस में लिख लेंगे। साथ ही साथ और भी जो इम्पोर्टेंट हैं कुछ, उनको भी लिख लेंगे। डेज़र्ट से जो क्वेश्चन आएगा, डेज़र्ट का क्वेश्चन आएगा आपके एग्ज़ाम में, तो इससे बाहर नहीं आएगा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेज़र्ट है किसके लिए? आपके एफ कैट के एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो चलिए लिखना शुरू करते हैं इनको सीक्वेंस बाय सीक्वेंस में। तो सबसे फर्स्ट नंबर पे हम किसकी बात करेंगे? तो नंबर 1 पर हम बात करते हैं किसकी? कालाहारी, ठीक है। कालाहारी कहाँ पर है हमारा? जब बात करेंगे कालाहारी की तो ये किस प्लेस पर है? कभी कभी ये मैचिंग में आ जाते हैं कि 4 आपको नाम दे दिए होंगे, कालाहारी दे दिया, थार दे दिया, नामीब दे दिया, 4-5 दे दिए और इधर से प्लेसेस दे दिए कि हाँ आपको मैच करना होगा कि कौन से किस जगह पर हैं। तो इसीलिए आपको पता होने ज़रूरी होते हैं। जब कालाहारी की बात होगी तो ये हमारा कहाँ पर है? तो ये है तो अफ्रीका में। अब जब अफ्रीका की बात हो रही है तो अफ्रीका में जितने भी डिज़र्ट आते हैं वो सारे हम यहाँ पर साथ में स्टडी कर लेंगे। सेकंड आएगा कौन सा? नामीब। एग्ज़ाम में सीधे सीधे आता है कि नामीब को मैच करना है, आप कहाँ से करोगे? तो अफ्रीका से करोगे। कालाहारी हो गया, सहारा हो गया, सहारा के बाद कौन सा होगा हमारा? तो सहारा के बाद एक हमारा चालबी, चालबी डिज़र्ट हो गया, ग्रैंड बारा, ये सभी कहाँ है? तो ये सभी बात हो रही है कहाँ की? अफ्रीका के अंदर। जब अफ्रीका की बात होगी तो ये सभी अफ्रीका के डेज़र्ट हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट है किसके लिए? आपके एग्ज़ाम के लिए। इसके बाद हम बात करेंगे किसकी? तो इसके बाद हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट पेज पर एशिया के अंदर। तो जब एशिया की बात होती है
तो सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा आता है हमारा? थार का मरुस्थल, थार डेजर्ट। और जब थार की बात होती है तो ये एशिया के अंदर कहाँ पर है? तो बेसिकली एशिया के अंदर ये किस रीजन में पड़ता है थार का? तो इंडिया और पाकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान में ये पड़ेगा। नेक्स्ट इंडिया के अंदर जब बात होती है तो इंडिया में और कौन सा आता है? तो इंडिया के अंदर आता है हमारा काराकोरम, ये भी एशिया में पड़ेगा। और कौन सा है हमारा? तो टकला मकान, ये कहाँ पर पड़ेगा? तो इसका नाम ध्यान रखना, इम्पॉर्टेंट है, आ चुका है एग्ज़ाम में। और ये तकला मकान कहाँ पर है? तो तकला मकान ये है हमारा कहाँ? चाइना के अंदर, ये चाइना का डेजर्ट है, ठीक है, ये चाइना में पड़ेगा। और कौन सा आएगा? तो और आएगा हमारा गोबी। गोबी कहाँ पड़ेगा? गोबी भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये कहाँ पर पड़ता है? तो ये भी एशिया का है। और एशिया में अगर बात होगी कहाँ पर है, तो इसका प्लेस पड़ेगा प्रॉपर कौन सा? मंगोलिया और चाइना का, ठीक है, मंगोलिया और चाइना के प्लेस पर ये पड़ेगा, इसीलिए इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आता है कई बार गोबी के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट एशिया के अंदर हम कौन सी बात करेंगे? तो एशिया के अंदर नेक्स्ट हमारा आता है दस्तक ए कावीर, दस्तक नहीं, दस्त ए कावीर, दस्त ए कावीर। और सेकंड है हमारा कौन सा? दस्त ए लुट, ठीक है, ये भी एशिया के हैं। और एशिया में ये कहाँ के हैं? तो ये दोनों बिलोंग करते हैं ईरान से। ईरान से आपको न्यूज़ याद आनी चाहिए कि करंट अफेयर्स में ईरान और इराक, इससे रिलेटेड मैंने आपको कुछ पढ़ाया था, तो चीज़ें रिवीजन ज़रूर करते रहना। करंट अफेयर्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट है रिवीजन करना, विदाउट रिवीजन कुछ भी नहीं होने वाला है। और ये जो है ये सीधे सीधे बस आपको याद करने हैं। मैं मैप पे आपको दिखा सकती हूँ ये प्लेसेस, लेकिन इससे क्या होगा ना कि आप खुद से इन चीज़ों को एक बार चेकआउट करोगे मैप पर, तो आपको वो लॉन्ग टाइम तक याद रहेंगी और अच्छे से याद भी रहेंगी। इसीलिए ये काम आपको खुद से करना है कि मैप पर कौन सा कहाँ पड़ेगा, ये आपको देखना है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे कहाँ की, लेकिन इन सभी को साथ में लिख लो, सीक्वेंस में याद कर लेना, ताकि आपको एग्ज़ाम में जो भी डेजर्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे उसमें आप आसानी से कर सको। इसके बाद आता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। कौन कौन से आते हैं? तो ऑस्ट्रेलिया में कई सारे हैं, यहाँ पर भी कौन कौन सा है? तो नंबर 1 पर ध्यान रखना, गिब्सन, गिब्सन ऑस्ट्रेलिया के अंदर है ये डेजर्ट, ठीक है। गिब्सन के बाद सेकंड है हमारा सिम्पसन, सिम्पसन। नेक्स्ट है हमारा ग्रेट सैंडी, ग्रेट सैंडी हो गया। इसके बाद हमारा है कौन सा? ग्रेट विक्टोरिया है, ग्रेट विक्टोरिया। तानामी है, तानामी नाम से कभी कभी कन्फ्यूज़न हो जाता है कि ये अफ्रीका का है, लेकिन ये अफ्रीका का नहीं है। तानामी जो है ये कहाँ का है? तो ये है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ठीक है, तो ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। एफकैट के एग्ज़ाम के लिए आपको इन पांचों के नाम पता होने चाहिए कि कौन से कॉन्टिनेंट से डील करते हैं, किस कॉन्टिनेंट के अंदर ये सारे मरुस्थल डेजर्ट हैं। जब बात करेंगे हम सीडीएस के एग्ज़ाम की, तो वहाँ पर क्या होता है कि इनके नाम के साथ साथ आपको इनका सीक्वेंस भी पता होना चाहिए कि ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ अरेंज करने पे कौन सा सीक्वेंस में पहले आएगा, कौन सा उसके बाद आएगा। लेकिन इस एग्ज़ाम में आपको एफकैट के लिए बस इनके नाम पता होने चाहिए, लेकिन नाम पता रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। क्वेश्चन इससे आ जाता है एग्ज़ाम के अंदर। तो ये किसके हो गए? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो गए, कहाँ के? तो ऑस्ट्रेलिया के। उसके बाद हम बात करेंगे कहाँ की? इसके बाद कौन सा है? तो इसके बाद हमारे आएंगे साउथ अमेरिका की, बहुत इंपॉर्टेंट हैं दो। कौन से? तो साउथ अमेरिका की जब हम बात करेंगे तो साउथ अमेरिका में कौन से इंपॉर्टेंट है हमारे दो डेजर्ट? फर्स्ट वन इज़ अटाकामा और सेकंड वन इज़ पैटागोनियन।
ऐसे तो बहुत सारे डेजर्ट हैं, लेकिन हम कौन से पढ़ रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है किसके लिए, आपके एफकैट के एग्ज़ाम के लिए। जब बात करेंगे किसकी, पैटागोनियन की, तो ये कहाँ पर है, तो साउथ अमेरिका के अंदर, ये अर्जेंटीना में है। कभी कभी साउथ अमेरिका ना दे करके इसके लिए प्रॉपर अर्जेंटीना नाम से आता है, तो अर्जेंटीना के अंदर है कौन सा, पैटागोनियन डेजर्ट। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है, साउथ अमेरिका की। उसके बाद हम किसकी बात करेंगे, एक है हमारा कौन सा, हमादा। हमादा ये कहाँ का है, तो हमादा, जब हमादा की बात होगी, और एक है नाफद, ये दोनों कहाँ के हैं, तो ये दोनों हैं हमारे सऊदी अरेबिया के। सऊदी अरेबिया के हैं ये दोनों ही, हमादा और नाफुद, ये दोनों सऊदी अरेबिया के डेज़र्ट हैं, इम्पॉर्टेंट हैं, ध्यान रखिएगा। उसके अलावा एक है हमारा कौन सा, कालाहारी हमने पढ़ लिया है, काराकोरम एशिया के अंदर है। नामीब, अच्छा नामीब जो है वैसे तो हमारा कौन सा है, अफ्रीका के अंदर है, लेकिन अफ्रीका की जगह कभी कभी आ जाता है किस जगह पर है, तो नामीब हमारा कहाँ पर पड़ेगा, नामीबिया में, ठीक है। ये अगर आएगा भी तो आप जान जाओगे, नामीबिया, तो ये अफ्रीका के अंदर है, कहाँ पर, कौन सी जगह पर, तो नामीबिया के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सोमालियन। एज यू नो, ये भी नाम से शो हो रहा है कि कहाँ पर है, तो ये है सोमालिया के अंदर, ठीक है। कहाँ पर है ये, तो ये है सोमालिया के अंदर, ठीक है। तो इन सभी का आपको क्या करना है, रिवीजन करना है, और इनका रिवीजन करना, साथ ही साथ जो पहले पढ़ा हुआ है उसका रिवीजन करना। और नेक्स्ट क्लास हमारी होगी मैथ्स की, किस पर होगी, मिक्सचर एलिगेशन पे होगी, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। अच्छा, वैसे ही ज्योग्राफी के टॉपिक्स हैं, बहुत छोटे छोटे हैं एंड ऑलमोस्ट रटने वाले टॉपिक हैं, तो ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं है, छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप खुद से कर सकते हो। लेकिन जो जो पॉसिबल्स हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, जहाँ से 1 क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में, वो मैं सोचूंगी कवर हो जाए। जैसे कि आज हमने ये वाला टॉपिक लिया, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है क्योंकि छोटी सी क्लास होती है, क्योंकि सिर्फ 1 लाइनर आपका क्वेश्चन आना है इसमें, तो बहुत ज़्यादा समझाने से यहाँ पर आपका टाइम ख़राब हो जाएगा और कुछ नहीं होगा। सीडीएस का एग्ज़ाम होता हाँ तो बहुत ज़्यादा समझाना भी पड़ता, लेकिन इसके लिए आपका इतना ही सफिशिएंट है। आगे और भी टॉपिक्स जो हैं इम्पॉर्टेंट ज्योग्राफी में, वो भी कवर करेंगे, और नेक्स्ट क्लास हमारी किसकी होगी, मैथ्स की होगी। सो तब तक के लिए जय हिंद, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।